नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। रेखा ने राहुल के यहां से राहुल के यहां से 1,00,000 रुपए की एसी 1,00,000 रुपए की एसी और 12,000 की एलईडी टीवी उधार खरीदी। अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेखा लिख दिया। रेखा ने किसके यहाँ से, राहुल के यहाँ से। तो सबसे पहले रेखा हमारी क्या है, बिजनेस ओनर है ना, क्या है, बिजनेस ओनर। यानी रेखा ने राहुल के यहाँ से, किसके यहाँ से, राहुल के यहाँ से, किसके यहाँ से, राहुल के यहाँ से, ठीक है। तो क्या खरीदा, एक एसी खरीदी और एक क्या खरीदी, एलसीडी। यानी रेखा ने राहुल के यहाँ से, किसके यहाँ से, राहुल के यहाँ से एक एसी और एक एलसीडी, वो भी क्या, टीवी, ठीक है, एक एलसीडी टीवी खरीदी। यानी कि रेखा ने राहुल के यहाँ से, नीतू पिट जाओगे क्या, हाँ बताओ बताओ, नहीं बोलो बोलो। रेखा ने, यानी कि हमारा राम कर दो रेखा कर दो, वो बात बराबर ही है। जिससे क्वेश्चन स्टार्ट होगा वही बिजनेस ओनर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिजनेस ओनर कौन है, रेखा। तो रेखा को ही हम बिजनेस ओनर माने, क्योंकि ये क्या है, एक दुकानदार है, ठीक है। ये क्या है, एक दुकानदार है। हम इसके यहाँ पे जा रहे हैं, मान लो हमारी एक कंपनी है, जैसे हम लोग निहार का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हैं। तो सबसे पहले हम क्या है, हम किसी के यहाँ पे कहाँ जाएंगे, सामान खरीदने के लिए यही तो जाएंगे ना, किसी के यहाँ पे, दूसरे के यहाँ पे। और हमारे पास वो सामान नहीं है। इसी प्रकार से जो हमारी रेखा है, तो वो क्या है, राहुल के यहाँ पे गई है ना। राहुल की क्या है, एक दुकान है, उसके यहाँ से एसी खरीद ली। अब हमारे कंप्यूटर सेंटर में एसी तो मिलती नहीं होगी, हम भी कहीं मार्केट में जाएंगे, किसी के यहाँ पे जाएंगे ना। तो वही चीज है, रेखा भी राहुल के यहाँ गई, वो भी किस चीज के लिए, एसी के लिए और एक एलसीडी के लिए। किसके लिए, एक एसी के लिए और एक एलसीडी के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो ये क्या है, रेखा बिजनेस ओनर है। तो हम लोगों को पता है कि बिजनेस ओनर को हम लोगों को हटा देना है। तो हमने रेखा को क्या किया, हटा दिया। कितने अकाउंट बचे हमारे, 1 2 3। यानी हमने इस बार, अभी तक हमने कितने अकाउंट बनाए हैं, 2। इस बार हमें कितने बनाने हैं, 3। हमारा कौन कौन सा है, पहला राहुल है, दूसरा एसी, तीसरा एलसीडी। यानी रेखा ने राहुल की दुकान से एक एसी और एक एलसीडी खरीदी। अब हमारा पहली बात, आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। हमने बताया था कि 1,00,000 रुपए की एसी था ना, 12,000 की एलसीडी। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे, जब 12,000 की एलसीडी है और 1,00,000 रुपए की एसी है, तो भाई इसमें कैश क्यों नहीं आया, है ना भाई, हमने बोला तो है। तो इसमें क्यों नहीं आया कैश, कैश इस वजह से नहीं आया क्योंकि ये माल रेखा ने उधार खरीद रखा है, पेमेंट दिया ही नहीं है। सिर्फ उसका रेट बताया है कि जो आपकी एसी है वो कितने की है, 1,00,000 रुपए की, और एलईडी कितने की है, एलसीडी 12,000 की। तो उसने कहा ठीक है पैक कर दो, मैं आपको पेमेंट बाद में पहुंचा दूंगी, ठीक है। तो वो जो रेखा है वो राहुल के यहाँ से माल खरीद लाई। कितने का खरीदा उसने, 1,12,000 रुपए का। कितना, 1,12,000 रुपए का सामान खरीदा। एक एसी खरीदी, एक एलसीडी खरीदी, लेकिन किस तरीके से खरीदी, उधार खरीदी। जब हम लोग उधार खरीदते हैं तो क्या कैश आता है कहीं पे, कैश का जब कोई लेन देन ही नहीं है तो कहां से आ जाएगा,
तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा अकाउंट बनेगा वो बनेगा राहुल का। किसका? राहुल का। दूसरा बनेगा हमारा एसी का और तीसरा बनेगा एलसीडी का। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, नंबर 1 डालते हैं राहुल। ठीक है, ये हमारा राहुल हो गया। राहुल हमारा क्या है? एक व्यक्ति है। राहुल क्या है? एक व्यक्ति है। जब ये व्यक्ति होता है तो व्यक्ति हमारा कौन से अकाउंट में जाता है? कौन से अकाउंट में? पर्सनल अकाउंट में। जब ये हमारा कौन से अकाउंट में चला गया? पर्सनल अकाउंट में चला गया। अब राहुल क्या कर रहा है? राहुल क्या कर रहा है? वस्तुएं क्या कर रहा है? बेच रहा है। जब वस्तुएं बेच रहा है तो राहुल दे रहा है। मेन चीज ये बेच नहीं रहा है। हम लोगों को बेचना और ना बेचना ये नहीं समझना, ये दे रहा है या ले रहा है या पा रहा है या जा रहा है, ये सब देखना है। क्योंकि रूल सब हम लोगों को अकाउंटिंग पढ़ी है ना, तो इसमें हम लोग देना और लेना ही कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में हमारा क्या क्या है? देना है, दूसरी चीज पाना है। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल क्या कर रहा है? दे रहा है या पा रहा है? दे रहा है ना, तो देने वाला परामर्श क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा राहुल क्या हो गया? क्रेडिट हो गया ना। राहुल हमारे क्या हुआ? क्रेडिट। अब हमने दूसरा अकाउंट बना दिया। हमने कौन सा अकाउंट बनाया? दूसरा अकाउंट। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? एसी। किसका आ गया? एसी। अब एसी को हम गैस करेंगे ये कौन सा अकाउंट है आखिरकार? है क्या ये एसी? वस्तु है ना, क्योंकि ये हम लोग अपने यूज के लिए है ना, क्योंकि ये वस्तु है तो ये हमारी क्या हो गई? एक रियल अकाउंट हो गई। तो हम इसमें क्या करेंगे? ये हमारी कौन से अकाउंट में चली जाएगी? रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट में ये क्या हो रहा है? ये राहुल के पास आ रहा है ना। अच्छा, राहुल के यहाँ से जा रहा है, लेकिन रेखा के पास क्या कर रहा है? आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी ना, क्योंकि रेखा के पास आ रहा है। भले ही राहुल दे रहा है लेकिन रेखा के पास तो आ रहा है ना, क्योंकि ये तो हमारा ऑलरेडी क्रेडिट हो गया ना, क्योंकि ये दे रहा है। अगर से ये ले रहा होता तो फिर रेखा के यहाँ से जा रही होती वस्तु, है ना। लेकिन अभी ये राहुल दे रहा है, क्या दे रहा है? एसी और एलसीडी, है ना। तो ये क्या हो गया? राहुल क्रेडिट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब इसके बाद आता है एलसीडी। क्या है? एलसीडी। एलसीडी में हमारी क्या है? वस्तु है ना। तो ये भी कौन से अकाउंट में जाएगी? रियल अकाउंट में। अब ये क्या कर रही है? रेखा के पास आ रही है या जा रही है? आ रही है ना। तो आने वाले को बराबर क्या बोलते हैं? डेबिट। अभी तक हमने 2 वालों के अकाउंट का सॉल्व किया था, अभी हमारा 3 वाला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। चाहे 4 भी आ जाए तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। बस सिर्फ हमें ये याद रखना है कि कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, कहाँ जा रहा है या आ रहा है। सिर्फ हमें अकाउंट को ही अच्छे से पढ़ना है, बाकी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।